हेलो। प्रणाम माता जी, हम राज बोल रहे हैं। हाँ राज बाबू, कहिए। जी वो भैया जी वो। भैया जी? अरे क्या हुआ पुनीत को? हाँ राज बाबू बोलिए ना। जी वो अरे ये आप जी जी क्या कह रहे हैं, बताइए ना क्या हुआ पुनीत को? वो ठीक तो है ना? जी भैया जी को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है उनको। आशीर्वाद? काहे? दरअसल वो गृहस्थ जीवन में। गृहस्थ जीवन? मैंने भैया जी ब्याह कर रहे हैं। ब्याह? किसके साथ? नैना जी से। राज बाबू ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो है ना? नहीं नहीं माता जी, आपकी सौगंध, हम वही देख रहे हैं जो बता रहे हैं, वही बता रहे हैं जो देख रहे हैं। राज बाबू आप लोग तो वो प्रोग्राम के लिए गए थे ना? फिर ये ब्याह मंडप? माता जी हम आपसे माफी मांगते हैं, आपसे विनती करते हैं, कैसे भी इस ब्याह को आके रोकिए माता जी। हेलो पुनीत, मनसो जातससोः सूरजो अजायतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जजमान, आपका वो दोस्त कहाँ गए? पंडित जी हम आ गए। आइए आइए, गठबंधन कीजिए। हम शांतिरान्तरिक्षं शांतिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। जजमान आप दो जने खड़े हो जाइए और फेरे लीजिए। दूल्हा जी, इस घर से हंसी खुशी गायब हो गया है, समझे नहीं में आ रहा है, करे तो क्या करे, दिमाग खराब हो गया है। चलिए देखिए, जो भोले शंकर चाहेंगे वही होगा। भोलेनाथ जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन क्या हुआ जी? अरे बात का है, कहाँ भोकारे भोकारे पार कर रो रहे हैं आप? बात तो बताइए। अरे कुछ बोलिएगा कि रोते रहिएगा। हम लुट गए। कैसे लुट गए? बर्बाद हो गए हम। कौन बर्बाद कर दिया आपको? कहाँ बोल रहे हैं आप? बात तो बताइए। अरे अरे आप कुछ बोलिए ना जी। अरे भाभी बताओ हुआ क्या है? दूल्हा जी पुनीत। का पुनीत का? पुनीत को क्या हो गया बोलिए? अरे बताइए ना क्या हुआ? पुनीत क्या करने जा रहा है?
प्रणाम प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। जौन हम सुन रहे हैं वो सच है का राज बाबू? जी जी बाबूजी, सच है। हम फेल हो गए बाबूजी। हमको ही समझ में नहीं आ रहा कि भैया जी की शादी हम कैसे रोकें, कि हमरा एक को बात नहीं सुन रहे हो। देखो काम कीजिए, विवाद थोड़ी देर रुकवाने का कोशिश करिए। हम दया और प्रबल को लेकर आते हैं। अरे बाबूजी, हम कैसे रोकें? ये भैया जी तो फेरा वेरा सब समेट दिए हैं। पुनीत से हमरा बात करवाइए अभी और तुरंत। जजमान, आप कन्या के मांग में सिंदूर भर दीजिए। अरे बाबूजी, गजब हो गया। ये सिंदूर भरने जा रहे हैं। बकवास बंद कीजिए। आप कौआ है का? जब बोलते तो कड़वे बोलते हैं। एकरा पहले कि वो लड़की के मांग में सिंदूर भरे, पुनीत से हमरा बात करवाइए अभी और अभी तुरंत। हाँ। भैया जी बाबूजी का फोन है। बाबूजी से कहिए हम उनसे बाद में बात करें। पुनीत देखो, हमारा बात सुनो। तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो पुनीत। पुनीत रुक जाओ पुनीत, हमारा बात सुनो पुनीत। देखो ये गलत है पुनीत। जल्दी करिए, शुभ मुहूर्त खुदा जा रहा है। हम करिए जल्दी। नहीं पुनीत, ये गलत हो रहा है पुनीत। पुनीत तुम अपना जिंदगी खराब कर रहे हो, खानदान का नाम बर्बाद कर रहे हो पुनीत। पुनीत रुक जाओ, हम कह रहे रुक जाओ पुनीत। गंधद्वारां दुरां दर्शां नित्य पुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपो हवै श्रियम्। आपका यह विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए। भैया जी फोन। बाबूजी, वो हम माफी चाहते हैं बाबूजी। दरअसल मजबूरी में हमें नैना से अभी शादी करनी पड़ी। व्यवस्था थी हमारी बाबूजी। हम जानते हैं बाबूजी कि हमने आपका और घर वालों का सभी का दिल दुखाया है, सबको चोट पहुंचाई है। हम घर आकर सभी से माफी मांग लेंगे बाबूजी, और हम आपको बताएंगे कि हमने किन हालातों में हमें ऐसा कदम उठाना पड़ा। हम बाबूजी आपकी बहू को लेकर घर आ रहे हैं। आपने माता के मंदिर में 7 वचन 7 फेरे लिए हैं, तब आप माता जी का आशीर्वाद भी ले लीजिए जाके, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि, वंश वृद्धि और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भैया हुआ क्या बताइए ना। ऐसा क्या गजब कर दिया पुनीत ने? जी कहाँ हो गया? हाँ पैसा चुप का ही खड़े हैं। कुछ तो कहिए, कुछ कहिए ना। पुनीत ने शादी कर लिया है। नैना को लेकर इस घर में आ रहा है। पुनीत बाबू, हम जानते हैं
आप बहुत परेशान हैं। बाबूजी भी आपसे अच्छा से बात नहीं की। और सच बताएं ना तो हमको तो ये बात का डर लग रहा है कि आपके परिवार के लोग हमको बहू के रूप में स्वीकार करेंगे भी या नहीं करेंगे। नैना, अब आप हमारी पत्नी हैं और ये सच घर वालों को और समाज को स्वीकार करना ही होगा। हाँ। ला ला ला। समझ लो कि जहाँ फूफा जी लेटे हुए हैं ना, वहीं पे हम लेटे हुए थे। हाँ। तब तक उन्हें से नैना नैना चिल्लाते हुए कोई आया। हम उठे, हम पूछे क्या है भाई? अरे भाई काहे चिल्ला रहे हो? अरे किसी के घर में तुम घुसते जा रहे हो। तब तक उतने में वो हमको ढकेल दिया। अरे दादा! तब तक उन्हें से नैना आ गई। हम देखे कि दोनों आपसे में एकदम पकड़ा पकड़ी करना शुरू कर दिया। अरे बाप, मेरा तो दिमागे घूम गया। हम बोले अरे क्या हो रहा है? तब नैना कुछ बोलने लगी, एकदम सतुआ पिसान लेकर के हमारे पीछे पड़ गई। और उसके बाद से जो वो हमको मारा है, हमको वो मारते मारते तो हमको एकदम लुटा दिया है। और उसके बाद से नैना को लेकर के फरार हो गया है। एक बात बता देते हैं बुआ, तुम्हारे चलते हम बर्दाश्त कर गए, और नहीं तो ऋषिया भी किसी से कम नहीं है। कह देते हैं तुमको हम एकदम। झूठी बात है ये, गलत है ये। हमारी बेटी नैना ऐसा नहीं कर सकते और ना ऐसा पुनीत बाबू कर सकते हैं। अगर कोई गंगा जी में भी खड़ा होकर बोले तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे उसे। नहीं मानेंगे तो कैसे मानेंगे मास्टर जी? अरे हमरा भतीजा कौनो वीडियो फोटो शूट करके रखता। आंखों की पुतलियां खोलिए मास्टर जी, आपकी बेटी कुल कांड करके भाग गई है। कितनी बार बोला, हम नैना के खिलाफ ऐसी बात नहीं सुन सकते। ये झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रही है। ऐसा जिद्दी मर्दाना और ऐसा बेशरम लड़की हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। 3 महीने सब्र नहीं कर सकी, जवानी का ऐसा जोश मारा कि शादी से पहले ही ऊके संग भाग गई। अपना तो मुंह काला किया ही, हमरे भी मुंह पर काली पोत गई लक्ष्मी। बिना बस, हम नैना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते बिना। अरे दादा, देखिए तो बेटी का नाम आते ही शरीर में ताकत आ जाती है हम पर चिल्लाने के लिए। चुप, एकदम चुप हो जाओ। हम सब कुछ सुन सकते हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी के खिलाफ न सुन सकते हैं न बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि हमको पूरा विश्वास है उसके चरित्र पर। हम जानते हैं वो ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे उसके बाबूजी का सर झुके या इस घर के ऊपर कोई उंगली उठाए। इसे झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। चिचियाइए मत, अभी तो हम ही बोल रहे हैं। जब बाहर के लोग बोलेंगे ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे आप। अपनी लाडली संस्कारी बेटी की गलती और बदचलनी पर पर्दा डालने के लिए हम पर चिल्ला रहे हैं आप। मास्टर जी आराम से बैठिए और सोचिए लोगों को क्या क्या कहते फिरेंगे आप। हमें पागल समझते हैं आप, समझते हैं हम गोरा गए हैं। आवाज थोड़ी नीची रख के बात कीजिए मास्टर जी, वरना जब हम चिल्लाएंगे ना तो चौक के कोने तक सुनाई देगा। और तो आज उस उल्टा को इसे छठी का दूध याद ना दिला दिया तो हमारा नाम भी वीणा देवी नहीं। अरे बाप रे बाप, देखिए तो कितनी चोट लगी है, दर्द हो रहा है बिटवा। अरे बुआ छुओ मत, यहीं पे तो दर्द हो रहा है। अब तो भलाई का जमाने नहीं रहा है बुआ, ये बात हमको समझ में आ गया है। अरे समझेगी तो अब वो तेरे एक एक घाव का हिसाब लेंगे हम उससे।
बाबूजी, बाबूजी, दीदी आ गई बाबूजी। बाबूजी, नैना आ गई। बाबूजी नैना दीदी आ गई बाबूजी। हाँ, आ गई नैना। अरे बैठे कहाँ है? जाइए जाइए, आरती उतारिए। कुल का नाम ऊंचा करके आ रही है। आने दो कल मुही कुलटा को। आज नहीं छोड़ेंगे, देखते हैं। अब वीणा, हमारी बच्ची से प्यार से पेश आना। कैसे ऋतु दुन्नो? ठीक है दीदी। ठीक है दीदी। अरे जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले ही कर लिया और हमको बताया तक नहीं। एक माँ से उसकी बेटी की शादी में शामिल होने का हक तक छीन लिया। ये अच्छा नहीं किया तूने, अच्छा नहीं किया। नैना अब हमारी धरोहर है, हमारी जिम्मेदारी। आप नैना की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। नैना को हम वो हर खुशी देंगे जिसकी कामना आपने की हो। इसके आगे एक भी शब्द मत बोलना। ये सब समस्या का जड़ तुम हो, तुम।